ये घटना आज से लगभग 4 साल पहले की है। उस रात मैं और मेरी पत्नी देर रात शहर में एक दोस्त की सालगिरह पार्टी में गए थे। हमारे दोनों बच्चे घर पर ही सो रहे थे, इसलिए हमने अपनी भांजी रिया को घर बुला लिया था ताकि वो बच्चों का ध्यान रख सके। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। बच्चे अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे और रिया लिविंग रूम में अपने लैपटॉप पर वेब सीरीज देख रही थी। लगभग आधे घंटे बाद उसका फ़ोन आया। उसने कहा, मामा, आपका वाईफाई बार बार कट रहा है, इसलिए मेरा लैपटॉप ठीक से नहीं चल रहा। क्या मैं आपके कमरे में जाकर काम कर लूं? हम लोगों ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आराम से कर लो। हम लोगों ने फ़ोन काट दिया। लेकिन मुश्किल से 10 मिनट बाद उसका दोबारा फ़ोन आया और इस बार उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, मामा, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर बोली, आपके कमरे में ये पुराना खिलौना किसका है? मैंने हैरानी से कहा, कौन सा खिलौना? वहाँ तो कोई खिलौना नहीं है। फ़ोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन ये अभी मेरे सामने फर्श पर पड़ा है और इसकी आंखें। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई और कॉल अचानक कट गया। मैंने तुरंत उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और हम दोनों तुरंत घर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर मुझे अजीब बेचैनी हो रही थी। ये रात बहुत खतरनाक लग रही है। तुम स्पीड बढ़ाओ, जल्दी निकलना है। डर रहे हो? हाँ, लेकिन रुकना जब नहीं। हम घर पहुंचे और कमरे का दरवाजा खोला तो जो देखा वो आज तक मेरी नींद उड़ा देता है। रिया फर्श पर गिरी पड़ी थी, बिल्कुल बेजान। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कुछ असंभव देख लिया हो। हमारे दोनों बच्चे कमरे के कोने में बैठे किसी चीज से खेल रहे थे। जब हम पास गए तो देखा कि उनके हाथ में वही पुराना खिलौना था जिसके बारे में रिया ने फ़ोन पर पूछा था। अगले ही दिन मैंने उस खिलौने को शहर से बहुत दूर एक सूखी झील में फेंक दिया। बच्चे तो धीरे धीरे सब भूल गए, लेकिन रिया आज भी कभी कभी अचानक चिल्लाने लगती है और कभी कभी देर रात मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कमरे के फर्श पर कोई चीज़ धीरे धीरे खिसक रही हो।